दिन की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया हो। एक ही झटके में सारे 44 श्रम कानूनों को हटाकर 4 लेबर कोड ले आया। मजे करेगा तो सिर्फ पूंजीपति। ये 4 लेबर कोड 5 साल पहले बनके तैयार हो गए थे, पर मोदी सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। एक डर था मोदी सरकार को। हाल ही में आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने 4 लेबर कोड लेके आए हैं। तो सारे मजदूर नेताओं को एक तरीके से छटनी कर दी जाएगी। कोई ऐसा मजदूर नहीं देखने को मिलता जो 11-11 घंटे काम ना कर रहा हो। हर मजदूर इस तरह के काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर और समय लगभग दोपहर के 2:30 बजे हैं। और आज आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, बड़ी संख्या में वो मेहनतकश मजदूर लोग हैं जो अलग अलग तबके से आते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, जो ठेला कौमचा लगाते हैं, पुताई करते हैं, मिस्त्री है और मनरेगा मजदूर है। तमाम तरह के देश भर के मजदूर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो मजदूर यहाँ पर एकजुट हुए हैं, उनकी अपने कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। एक जो पूरे देश भर का संगठन है, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा, जिसका आप देख सकते हैं उधर वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और उसके अंतर्गत लगभग 16 संगठन आते हैं, जिन्होंने आज 14 दिसंबर को अखिल भारतीय मजदूर दिवस कहने की घोषणा की थी। और लगभग पूरे देश में लगभग तमाम जगह जैसे कोलकाता, बंगाल और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इसी तरह से तमाम जगहों पर इसी तरह का आज जो है मजदूरों का कार्यक्रम हो रहा है। तो आप इधर देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मेहनतकश मजदूर लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तुरंत रद्द करा जाए, सरकारी हॉस्पिटलों और स्कूलों का निजीकरण बंद करा जाए और 30,000 न्यूनतम मासिक वेतन मेहनतकश मजदूरों का किया जाए। दोस्तों, हमारे साथ जो है कुछ साथी और जुड़ चुके हैं। नमस्कार साथी, क्या नाम है आपका? जी, सिद्धांत मेरा नाम हुआ। सिद्धांत, तो आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान जो 14 मजदूर संगठनों का साझा मंच है, वो देश में अलग अलग जगहों पर लेबर कोड जो 21 नवंबर को मोदी सरकार ने लागू करने की घोषणा की है और साथ में जो पिछले तमाम दशकों से मजदूरों के अधिकार पर हमला हो रहा है, उसके खिलाफ में आज एक अखिल भारतीय मजदूर अधिकार दिवस का घोषणा किया है और उसके तहत आज तमाम मजदूर संगठन जंतर मंतर पर आए हैं। तो आज आपकी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे एक मांग है मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को रद्द करो, तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किस तरह से प्रभावित करती है? ऊपर से देखें तो इसका जो मुख्य हमला है वो पिछले लगभग 1 सदी से, आज़ादी के पहले से भी मजदूर आंदोलन जो ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन के बाहर के दायरे में भी संघर्ष करके सारे अधिकारों को हासिल किया है। ट्रेड यूनियन संगठन हो बनाने के अधिकार को, इकट्ठा होने के अधिकार को, हड़ताल करने के अधिकार को, ये सारे अधिकारों को 44 श्रम कानूनों में संगठित किया गया था। ये लेबर अब वो धीरे धीरे करके ढीले किए जा रहे थे तमाम सरकार के द्वारा, लेकिन मोदी सरकार ने यह लेबर कोड लाकर एक ही झटके में सारे 44 श्रम कानूनों को हटाकर 4 लेबर कोड ले आया। 4 लेबर कोड में जो संगठित क्षेत्र है वो बिल्कुल उसको कैसे असंगठित बनाए, असंगठित में भी कैसे उसके सारे संरक्षणों को, सुरक्षाओं को खत्म कर दें, इसके प्रावधान है। और अगर संगठित क्षेत्र पर बड़ा हमला होगा तो नेचुरली असंगठित क्षेत्र पर, जिस पर आज ऑलरेडी बहुत हमला है, उसके पर भी हमले बढ़ जाएंगे। मसलन सबसे पहले तो 8 घंटे काम का कानून खत्म कर दिया गया है। अब 12 घंटे भी मालिक काम करवा सकते हैं। ये कहने की बात है कि आप 4 दिन ही कराओगे 5 दिन के बजाय, लेकिन हम जानते हैं कि आज भी 6 नहीं 7 दिन फैक्ट्रियां खुली रहती हैं और काम होता है। 12 घंटे काम को वैधानिक बना गया। न्यूनतम मजदूरी को खत्म कर दिया गया है। अब फ्लोर वेज ले आया गया है और भारत में जो फ्लोर वेज है वो है 176 रुपये प्रतिदिन। ये हम समझ सकते हैं 176 रुपये प्रतिदिन में कैसे कोई मजदूर परिवार चल सकता है। ये मोदी
जी ही समझ सकते हैं। तीसरा कि हड़ताल करने पर पहले केवल पब्लिक इंडस्ट्रीज़ में 14 दिन का हड़ताल का स्ट्राइक रहता था। अभी सारे इंडस्ट्री में अगर आपको हड़ताल करना है, अगर मालिक कोई आपके साथ अन्याय करे, अगर किसी को निकाल दे, तब आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप 14 दिन का नोटिस नहीं देते हैं तो पहले आप पर जो पनिशमेंट और फाइन लगे हुए थे वो फाइन को 50-50, 100-100 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी लाखों का फाइन केवल यूनियनों पर नहीं बल्कि यूनियनों को जो मदद करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है वो कोई पैसा भेजना चाहता है यूनियन को, उस पर भी लाखों रुपए का फाइन लग सकता है। यानी पूरी तरीके से मजदूर आंदोलन को और मजदूर आंदोलन के सहायकों को कुचलने की कोशिश है। और साथ में हम मांग करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो 176 रुपये प्रतिदिन है वो उससे बिल्कुल कोई परिवार नहीं चल सकता है। अगर आज मजदूर परिवार को सम्मानजनक जीवन जीना है या किसी भी परिवार को, तो न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिदिन, 30,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। सबको स्थायी सुरक्षित रोजगार मिलना चाहिए। सारे श्रम कानून जो थे उनको सख्ती से लागू करना चाहिए। ठेकाकरण, महंगाई, निजीकरण और बेरोजगारी, ये चारों चीज़ को समाप्त करने को सरकार को कदम उठाना चाहिए, ना कि इसे बढ़ाने को लेकर। ये प्रमुख मांगे हैं आज के प्रोटेस्ट की। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे पूरे नारे लगाए जा रहे हैं कि 4 श्रम संहिताओं को वापस लो, वापस लो। तो हमारे बीच यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जो MSS से ही है। तो हमारे साथ एक साथी जो है वो है, क्या नाम है साथी आपका? मेरा नाम है सनी, मैं हूँ शाहदरा का जिला अध्यक्ष मजदूर संघर्ष संगठन से। तो आज आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 4 लेबर कोड को लागू किया है 21 नवंबर में। ये अगर इस पे बात की जाए तो ये एक ऐसा कागज़ है जिस पे मज़दूरों को इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात पे मोहर लगा के सरकार ने ठप्पा मार के दे दिया, लागू कर दिया इस देश में श्रम संहिताओं के जरिए। हाँ, 4 श्रम संहिताओं के जरिए सरकार ने लिख के दे दिया है कि इस देश में मजदूर, मेहनतकश लोग, किसान, ये इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में जिएगा तो सिर्फ पूंजीपति, मज़े करेगा तो सिर्फ पूंजीपति, अच्छी हवा में सांस लेगा तो पूंजीपति। मजदूरों को ना तो अच्छी हवा, ना साफ पानी, ना ढंग की नौकरी, ना उनकी मजदूरी, ना उनके बच्चे ढंग के स्कूल में पढ़ेंगे, ना उनको अच्छे कपड़े मिलेंगे। ये सब फरमान जो है इन 4 श्रम संहिताओं के जरिए सरकार ने लागू कर दिए और लिख के इस पर ठप्पा और मार दिया। तो इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में अलग अलग संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस जो 4 श्रम संहिताएं लागू की है इसका विरोध किया जा सके, इसको रद्द किया जा सके। इसके साथ और क्या ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ मजदूर इकट्ठा हुए हैं? दिन की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया हो। अगर 30 दिन का काम है, 30 दिन महीने का जो सैलरी है वो कम से कम 30,000 रुपया हो। तो बेसिकली लेबर कोर्ट अब एक ड्रामा या एक ढकोसला बन के रह गया। अब मज़दूरों को कहीं से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। ठीक है, काम के घंटे, ग्रेचुइटी का मामला, ग्रेचुइटी पहले 5 साल के बाद एलिजिबल होती थी, अब सरकार इसका ढिंडोरा पीट रही है कि ग्रेचुइटी अब 1 साल के बाद दे दी जाएगी। बात तो अच्छी है, लेकिन साथ साथ सरकार ने ये भी कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अब 11 महीने का हुआ करेगा। फैक्ट्री के साथ जो मजदूर है उसका कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का होगा। साल की ग्रेचुइटी का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर 11 महीने के बाद उसका वो कैंसिल हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, तो ग्रेचुइटी कहाँ से मिलेगी? वो तो 12 महीने के बाद मिलनी थी। तो सरकार अपने ही नियम लिख रही है, अगले ही लाइन में उस नियम का काट भी लिख दे रही है। दोस्तों आज आप जो पीछे जो नारे गूंज रहे हैं ये सिर्फ लोगों की आवाज़ नहीं है, ये आहट है आने वाले समय में होते हुए संघर्षों की। जो आने वाले समय में संघर्ष होंगे, जो मेहनतकश मजदूर अपने हकों को जानेगी और वो एक दिन उठ खड़ी होगी। एक कवि ने भी कहा है कि एक दिन निहत्ते मेहनतकश मजदूर लोग उठ खड़े होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर देंगे। वो डरते हैं हमसे क्योंकि हम उनसे नहीं डरते। तो दोस्तों इसी के साथ जो और लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे।
तो आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मोदी सरकार ने जो 21 नवंबर अभी गई है उसमें जो 4 लेबर कोड है उसको एक तरीके से पास कर दिया गया और ये 4 लेबर कोड 5 साल पहले बन के तैयार हो गए थे, पर मोदी सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। एक डर था मोदी सरकार को, क्योंकि किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून लाए थे, फिर छात्रों के खिलाफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए और अब जाके ये मजदूरों पे एक तरीके से हमला किया जा रहा है नए कानून लाकर। और इससे होगा ये कि अब तक जो भी मजदूरों के पक्ष में थोड़े बहुत कानून बने हुए थे वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह ये 4 नए लेबर कोड या लेबर कानून उनकी जगह लेंगे। जैसे इसमें कई सारी बातें हैं, बहुत दिक्कत वाली बातें भी हैं कि पहले से ही कई फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम कराया जा रहा है जबकि कानून है 8 घंटे काम का। अब उस 12 घंटे काम को भी मोदी सरकार ने एक तरीके से कानूनी जामा इस लेबर कोड के थ्रू पहना दिया है। तो आप सोचिए, जब 8 घंटे का कानून था तब 12 घंटे काम कराया जाता था। अब 12 घंटे का अगर कानून ही आपने बना दिया है तो सोचिए कि मजदूरों की हालत क्या होगी। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे यूनियन बनाने का अधिकार हो, हड़ताल करने का अधिकार हो। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मजदूर हड़ताल करना चाहता है नए कानून के हिसाब से तो उसको 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले फैक्ट्री को या श्रम कार्यालय में लिख के उसको देना होगा। आप सोचिए कि अगर अब तक क्या होता था कि अगर मजदूर हड़ताल करने जाता था तुरंत ही एक तरीके से मजदूर नेताओं की छटनी कर दी जाती थी। अब ये है कि भाई जैसे ही 2 महीने पहले अगर हड़ताल का कोई नोटिस मजदूर देने जाएगा तो सारे मजदूर नेताओं को एक तरीके से छटनी कर दी जाएगी, मालिक की अपने तरीके से हड़ताल को सेटल कर लेगा। यानी हड़ताल करने का जो डेमोक्रेटिक राइट है मजदूरों का, मजदूर मजबूरी में हड़ताल करता है। और अगर आप उस अधिकार को भी अगर गैर कानूनी घोषित कर देंगे, होगा ये कि अगर मजदूर हड़ताल 60 दिन से पहले करते तो गैर कानूनी हड़ताल होगी। और अगर मैं एज ए स्टूडेंट या मेरे पिताजी अगर मजदूर में उनके समर्थन में बोलता या करता भी हूँ तो मेरे को भी इसमें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा मजदूर आंदोलन को, मजदूर हड़तालों को और जो मजदूर पहले से ही दबा हुआ है, मरा हुआ है, उसको एक तरीके से और मारने और दबाने की कोशिश हो रही है। जनपक्ष मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो 21 नवंबर को सरकार 4 श्रम संहिताएं लाई है और जो मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान है उसके तहत 14 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित मजदूर अधिकार प्रतिरोध दिवस मनाने का तय किया था हमने। तो जो 21 तारीख को सरकार कानून लाई है और आज के दौर में जो मजदूरों की स्थिति है, जैसे कि जो परतापुर, जैसे मेरठ के इलाके में जहाँ हमारा काम है, कई जगह परतापुर में, शेखपुरा, मलियाना में और हर जगह जहाँ मजदूर काम करते हैं, वहाँ पर मजदूरों को कोई ऐसा मजदूर नहीं देखने को मिलता जो 11-11 घंटे काम ना कर रहा हो। हर मजदूर इस तरह के काम कर रहे हैं। और आज हम इस संगठन के तहत या इस कार्यक्रम के तहत ये बात कहना चाह रहे हैं कि आज मजदूरों, एक समय मजदूर शिकागो में लड़ाई लड़ी थी 8 घंटे के लिए, उसके लिए संघर्ष करके अपना खून दिया और आज मजदूरों की हालत क्या हो गई है। तो मैं ये अपील करता हूँ आपसे भी कि आप हमारी बात जगह जगह तक पहुँचाएं। आज बहुत सारी दिक्कतें मजदूरों के साथ है, जैसे बाथरूम की समस्या, महिलाओं को टॉयलेट के समय, अब रात की पाली में काम की गारंटी जो दे दी है सरकार ने, 12-12 घंटे काम कराएंगे तो अब बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ आएंगी। तो इसलिए हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आज मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान की तरफ से देश भर में 14 अलग अलग जगह पे एक अखिल भारतीय मजदूर अधिकार दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। आज 14 दिसंबर को ये दिन मनाने का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि हाल ही में आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने 4 लेबर कोड लेके आए हैं। वो लेबर कोड ऐसे 40 के ऊपर कानूनों को हटाते हैं जो सालों के संघर्ष से मजदूर आंदोलन ने जीता था। जैसे कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम करवाना है तो आपको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा, वो कानून ख़त्म हो गया। मजदूर का जो बेसिक अधिकार है कि अगर उसका मांग माना नहीं जा रहा है तो वो अपना काम बंद कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, उसको रोक दिया गया है। आज अगर आप 14 दिन का नोटिस नहीं देंगे तो आप ही के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों को किस तरीके से बुलडोजर के तहत तोड़ दिया जा रहा है। तो मजदूरों का जो बेसिक अधिकार है, बिजली का, पानी का, आवास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन सब का निजीकरण किया जा रहा है। तो इस सब के खिलाफ देश का जो एकजुटता है हम वो आज दिखाना चाहते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के
के अलग अलग इलाकों में मजदूर जनता जो है अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग जाति से आते हैं, वो सब एकजुट है इस कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ। आप देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड है, 8 घंटे काम 8 घंटे आराम, नारी मुक्ति का यही पैगाम। तो हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं उनसे एक सवाल करूँगा कि आज जो देश भर में महिलाओं की स्थिति है, आप उस पर कुछ अपने बात रखें, क्योंकि आज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो उनके सामने भी कुछ ना कुछ चुनौती और समस्याएं जरूर होगी, तभी वो यहाँ पर आई है। हाँ, मुझे भी बेहद खुशी हुई यहाँ पे महिलाओं की इतनी भारी संख्या देखकर। और जैसा कि अभी जो महिलाओं की स्थिति पे अगर हम बात करें और इन जो 4 श्रम संहिताओं की हम बात करते हैं, तो पहले से हम देखते हैं कि महिलाओं की जो हालात है वो बहुत ख़राब है। हाँ, मतलब एक कहते हैं कि जो मज़दूर, हम जिस मज़दूर के बारे में बात करते हैं, महिलाएं उससे भी निचले पायदान पर आती है, क्योंकि महिलाओं को दोयम दर्जे का जो व्यवहार है वो झेलना है। अब अभी कहते हैं कि महिलाओं को क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की, इसमें भाई आप सहयोग क्यों कर रहे हो? इसलिए कि भाई एक बात सोचो, महिलाएं भी जॉब करती हैं, काम करती हैं घरों में, वो हम भी मजदूर हैं, और हम देखते हैं पहले से महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक है, उनके साथ रात में भी दिन में भी वो सेफ नहीं है, बलात्कार होते हैं, रेप ऐसे होते, छेड़छाड़ होती है उनके साथ। तो आप ये बताइए, अगर रात में भी वो ड्यूटी करेंगी तो क्या हम संभावना कर सकते हैं कि भाई जो छेड़छाड़ हो रही है वो कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, हम जॉब करते हैं, हम बच्चा हमारे साथ होता है, हम 8 घंटे की ड्यूटी करना भी और फिर घर संभालना भी, और आप चाहते हैं हम 12-12 घंटे 14-14 घंटे यहाँ काम करें, तो ये सीधा सीधा हमारे जो अधिकार है उन पे हमला है। इसीलिए हम यहाँ भारी मात्रा में आए और सहयोग दे रहे हैं कि ये जो कानून है वो हमारे लिए पक्ष में नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों ये आज जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय मजदूर दिवस जो मासा की तरफ से आयोजित किया गया था और देश भर में इसके तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, वो हमने आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आप जैसे मजदूर श्रम संहिताएं हैं, अगर आप इन श्रम संहिताओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम एक जो विशेषज्ञ होगा हम उनके साथ इस बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे और एक वीडियो लाएंगे, ताकि आप सभी लोग जो है मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को अच्छे से जान सकें और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ।